दोस्तों दिल्ली में रेगुलर बेसिस के टीचर्स रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आया है। पीसीटी, टीजीटी, पीआरटी के साथ साथ यहाँ नॉन टीचिंग स्टाफ की रिक्रूटमेंट भी आई हुई है। और जो टीचर्स की रिक्रूटमेंट है इसमें फीमेल कैंडिडेट्स को 10 साल की सीधा अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन दी जा रही है। बाकी के लिए एज लिमिट आप देख सकते हैं। पीजीटी के लिए एज लिमिट 36 है, टीजीटी के लिए 32 है, पीआरटी ऑल पोस्ट के लिए 30 है, कंप्यूटर प्रोग्रामर कम ऑपरेटर के लिए 30 है, लैब असिस्टेंट के लिए 27 और एलडीसी के लिए अपर एज लिमिट 27 साल यहां निर्धारित की गई है। रेगुलर बेसिस की रिक्रूटमेंट है। पे स्केल फॉर रेगुलर पोस्ट इज एज पर 7 CPC। हाँ जी दोस्तों, 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग आपको इसमें सैलरी मिल जाएगी। सारी जानकारी इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई बिल्कुल विस्तार से इनके ऑफिशियल डिटेल नोटिफिकेशन के माध्यम से आपके साथ इस वीडियो में शेयर की जाएगी। आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें और ऑल ओवर इंडिया लेवल से टीचर्स रिक्रूटमेंट से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो ठीक है दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो और देख लेते हैं ऑफिशियल डिटेल नोटिफिकेशन इस टीचर्स रिक्रूटमेंट से जुड़ा हुआ जो कि दिल्ली में आई हुई है। ये डिटेल्ड नोटिफिकेशन है दोस्तों। ये क्वालिफिकेशन दी गई है सभी पदों की। क्वालिफिकेशन देखें उससे पहले हम ये देखेंगे रिक्रूटमेंट कहां से आ रही है और कब तक आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये रिक्रूटमेंट आ रही है। रिक्रूटमेंट ऑफ टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ रेगुलर बेसिस एट 3 दिल्ली बेस्ड एयरफोर्स स्कूल्स फॉर द एकेडमिक सेशन 2024-25। हाँ जी दोस्तों, दिल्ली में 3 एयरफोर्स स्कूल हैं। उन तीनों एयरफोर्स स्कूल्स के लिए ये कंबाइंड नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 28 नवंबर 2023 को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था। उस दिन में मैंने आपको अपडेट प्रोवाइड करा दी थी। अब आवेदन करने की अंतिम तिथि बिल्कुल नजदीक आ गई है जो कि है 15 दिसंबर 2023। तो आप आवेदन कर सकते हैं। 15 दिसंबर 2023 दोपहर 2 बजे तक आप आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन ही आपको आवेदन करना होगा। 300 रुपए एप्लीकेशन फीस है हर पोस्ट के लिए, जो कि डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से आपको जमा करानी होगी। एप्लीकेशन आपको कहां जमा करानी है? एयरफोर्स बाल भारती स्कूल, लोधी रोड, न्यू दिल्ली। यहाँ पे गेट नंबर 1 पे ये देखिए वेन्यू सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन बिल्कुल यहाँ दर्शा दिया गया है। तीनों एयरफोर्स स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ दी गई है। इन तीनों में से किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म और डिटेल नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। ये देखिएगा, प्रातः 9 से और 1 बजे तक आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जमा करा सकते हैं एट एयरफोर्स बाल भारती स्कूल, लोधी रोड, न्यू दिल्ली। यहाँ पे ऑनलाइन मोड से आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे एक्सेप्ट सैटरडे, संडेज एंड गवर्नमेंट हॉलीडेज। सैटरडे, संडे और गवर्नमेंट हॉलीडे को आपका एप्लीकेशन फॉर्म जमा नहीं होगा, बाकी दिनों में आप जमा करा सकते हैं। और ये सभी डॉक्यूमेंट आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में लगाने होंगे। आप वीडियो को रोक के ये डॉक्यूमेंट पढ़ लीजिएगा, नहीं तो इन तीनों में से किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाएंगे, डिटेल नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। जो इनका रिटन टेस्ट है, पीजीटी का रिटन टेस्ट है, कब है ये? 20 जनवरी 2024 सैटरडे को और 21 जनवरी 2024 संडे को रिटन टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। पीजीटी ऑल पोस्ट, पीआरटी ऑल पोस्ट, टीजीटी ऑल पोस्ट और नॉन टीचिंग पोस्ट का ये टाइमिंग दी गई है। पीजीटी ऑल पोस्ट का 9:30 से 11:30 बजे तक है, पीआरटी का भी 9:30 से 11:30 बजे तक है, टीजीटी का 12 से 2 बजे तक और नॉन टीचिंग पोस्ट का 12 से 2 बजे तक टाइम है रिटर्न एग्जाम का। और कहाँ पे होगा? एयरफोर्स बाल भारती स्कूल, लोधी रोड, न्यू दिल्ली। यहीं पे ये रिटर्न एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। अब क्वालिफिकेशन देखिए, पीजीटी बायो रेगुलर बेसिस की एक वैकेंसी है। मास्टर्स डिग्री बायो में आपने कर रखी 50% अंकों के साथ। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ दिया गया है। वीडियो को रोक के आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पढ़ लीजिएगा अगर आपको बायो के लिए आवेदन करना है तो, और उसी के साथ साथ आपने बीएड कर रखी हो। उसके बाद पीजीटी इंग्लिश, ये भी रेगुलर बेसिस की वैकेंसी है। मास्टर्स डिग्री इंग्लिश में 50% अंकों के साथ और उसी के साथ साथ बीएड आपने कर रखी हो। टीजीटी इंग्लिश की रेगुलर बेसिस की है, या तो आपने मास्टर्स डिग्री कर रखी हो या बैचलर्स डिग्री कर रखी हो इंग्लिश में 50% अंकों के साथ, उसी के साथ साथ बीएड कर रखी हो। सीटेट का पेपर 2 भी आपका क्लियर होना आवश्यक है। टीजीटी हिंदी संस्कृत के लिए मास्टर्स और बैचलर्स डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने कर रखी हो 50% अंकों के साथ हिंदी में, और उसी के साथ साथ बीएड आपने कर रखी हो। सीटेट का पेपर 2 आपका क्लियर होना आवश्यक है। इसी तरह से टीजीटी साइंस के लिए मास्टर्स या बैचलर्स डिग्री 50% अंकों के साथ बायोलॉजी में, क्योंकि ये टीजीटी साइंस बायो के लिए है। उसी के साथ साथ बीएड और सीटेट का पेपर 2। टीजीटी साइंस फिजिक्स की रिक्रूटमेंट भी आई हुई है। इनके लिए फिजिक्स में ग्रेजुएशन या मास्टर्स डिग्री और बीएड और सीटेट का पेपर 2 क्लियर होना आवश्यक है। इसके बाद टीजीटी म्यूजिक की डिग्री म्यूजिक में फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आपके पास होनी चाहिए। हाँ जी दोस्तों, बैचलर्स डिग्री म्यूजिक में अगर आपके पास है तो आप आवेदन कर सकते हैं। और भी यहाँ 3 ऑप्शन है आपके पास, इन तीनों में से कोई क्वालिफिकेशन आपके पास है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद टीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए ग्रेजुएशन आपने कर रखी है फिजिकल एजुकेशन में।
ग्रेजुएट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद डिप्लोमा इन फिजिकल ट्रेनिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी। ग्रेजुएशन के बाद डिप्लोमा कर रखा है फिजिकल ट्रेनिंग में तो भी आप आवेदन कर सकते हैं 50% अंकों के साथ। बाकी बीपीएड अगर आपने कर रखी है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। टीजीटी लाइब्रेरियन के लिए ग्रेजुएशन 50% अंकों के साथ, उसी के साथ साथ बी लिव या एम लिव आपने कर रखा हो। उसके बाद एलडीसी के लिए सीनियर सेकेंडरी 50% अंकों के साथ, टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड पर मिनट आपकी होनी चाहिए। उसके बाद एलडीसी एडमिन रेगुलर बेसिस की 10+50% अंकों के साथ, टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड पर मिनट और प्रोफिशिएंसी इन एमएस ऑफिस सूट। लैब असिस्टेंट फिजिक्स के लिए बीएससी सेकेंड डिवीजन एंड अबाउ विद 50% मार्क्स इन फिजिक्स आपने कर रखी हो। लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री के लिए बीएससी सेकेंड डिवीजन में कम से कम 50% अंकों के साथ आपने कर रखी हो। इसके बाद कंप्यूटर प्रोग्रामर कम ऑपरेटर की ग्रेजुएशन 50% अंकों के साथ और उसी के साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कंप्यूटर में आपने कर रखा हो, या बीसीए या एमसीए आपने कर रखा हो, या उसके समकक्ष कोई आपके पास योग्यता हो। पीआरटी रेगुलर बेसिस की 8 वैकेंसी है 10+50% अंकों के साथ और उसी के साथ साथ 2 साल का डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन में आपने कर रखा हो, या 10+50% अंकों के साथ उसी के साथ साथ आपने बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन BEd कर रखा हो, या फिर ग्रेजुएशन 50% अंकों के साथ और उसी के साथ साथ बीएड आपने कर रखा हो। सीटेट या एसटेट का पेपर 1 आपका क्लियर होना आवश्यक है। कैंडिडेट शुड हैव प्रोफिशिएंसी इन हिंदी, मैथ एंड इंग्लिश। एज लिमिट में वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बता चुका हूं। बाकी कब रिटर्न एग्जाम होगा, कहां आपको अपनी एप्लीकेशन जमा करानी है, सारी जानकारी बिल्कुल विस्तार से दी गई है। कैंडिडेट्स फाउंड एलिजिबल इन ऑल रिस्पेक्ट विल ओनली बी कॉल्ड फॉर द रिटन टेस्ट ऑन 20 जनवरी 2024 सैटरडे एंड 21 जनवरी 2024 संडे एट द एयरफोर्स बाल भारती स्कूल, लोधी रोड, न्यू दिल्ली। रिटन टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन 2 सेशंस। Name of the shortlisted candidates for the written test will be displayed on the school website on 29th December 2023 फ्राइडे। जी दोस्तों 29 दिसंबर 2023 फ्राइडे को आपका नाम डिस्प्ले कर दिया जाएगा अगर आप शॉर्टलिस्ट किए गए हैं रिटन टेस्ट के लिए। और दोस्तों ये है ऑफिशियल वेबसाइट एयरफोर्स स्कूल सुब्रतो पारकी TAFSSP.com। ऑफिशियल वेबसाइट पे आप यहां देखेंगे तो रिक्रूटमेंट लिखा हुआ दिखाई देगा। आप रिक्रूटमेंट पे क्लिक करेंगे, जैसे ही रिक्रूटमेंट पे आप क्लिक करेंगे ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। ये देखिए, रिक्रूटमेंट फॉर टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ रेगुलर बेसिस एट द 3 दिल्ली बेस्ड एयरफोर्स स्कूल फॉर द एकेडमिक सेशन 2024-25। आप यहाँ पहले वाले लिंक पे क्लिक करके डिटेल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और दूसरे लिंक पे क्लिक करके आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। और तीनों एयरफोर्स स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। बाकी एयरफोर्स स्कूल सुब्रतो पारकी की ऑफिशियल वेबसाइट पे तो मैंने आपको दिखा दिया कहाँ अवेलेबल है। दोस्तों ऑफलाइन ही आपको आवेदन करना होगा। ऑनलाइन मोड विल नॉट बी एक्सेप्टेड कंसीडर्ड, बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है और नीचे अंडरलाइन भी किया गया है। तो ऑफलाइन ही आपको आवेदन करना है। तो ठीक है दोस्तों, मेन सारी जानकारी इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराई गई। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें। तो ठीक है, आज अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।